सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को एरर हैंडलिंग के बारे में समझाया था कि हम लोग कैसे एरर हैंडलिंग करते हैं कॉल बैक फंक्शंस में, और मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कॉल बैक फंक्शंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप जाकर देख सकते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में 2 वीडियो जो मैंने डाली है अभी पिछली, उनमें मैंने आप लोगों को कॉल बैक फंक्शन समझाया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले कोर्सेस नहीं देखे हैं जो हमारे पाइथन C++ के, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेब स्क्रैपिंग जैसे GUI जैसे बड़े बड़े और छोटे छोटे कोर्सेज को समझाया है। वेल फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो होने वाली वो फ्रेंड्स हमारी होने वाली कॉल बैक फंक्शंस के ऊपर। बेसिकली आज हम लोग देखने वाले कि हमारे कॉल बैक फंक्शंस क्या लिमिटेशंस हैं और हम लोग कॉल बैक फंक्शंस को कहां तक यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले कॉल बैक हेल एंड पिरामिड और डोम के बारे में कि आखिर हमारी चीजें होती क्या है। कॉल बैक हेल एंड पिरामिड और डोम, डूम होता है बेसिकली, डोम नहीं होता है। DOM होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और जो हमारा डूम होता है DWM वो पता नहीं क्या होता है, लेकिन आप इतना समझिए पिरामिड ऑफ डूम। और हम लोग कॉल बैक हेल के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग कॉल बैक हेल समझ लीजिए कि क्या होता है। बेसिकली मान लीजिए आपने एक कोड के अंदर, एक अपने किसी पर्टिकुलर कोड के अंदर 4 से 5 कॉल बैक फंक्शन का यूज किया है, और उसका फ्रेंड्स आपने उन सही फंक्शन को कॉल किया है, जिसकी हेल्प से वो क्या आपको कोड में काफी ज्यादा परेशानियां देखने मिल सकती हैं। आपके कोड को कोई पढ़ नहीं सकता, इतना कठिन बन जाएगा क्योंकि आपने 5-6 इकट्ठे कॉल बैक फंक्शन यूज कर लिया है, और डिबग करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया हमारा कॉल बैक हेल। अगर हम लोग बात करें पिरामिड डोम की, तो वो उससे रिलेटेड है। जैसा आपने कॉल बैक नेस्टेड कॉल बैक बनाया है, एक के साथ एक के अंदर एक के अंदर एक आपने कॉल बैक फंक्शन यूज किया है, उसी टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है हमारे कोड का, जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली एक पिरामिड की फॉर्म में बनता है, और हम लोग उसे कहते हैं पिरामिड और डोम। बस इतनी सी बात है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग आगे बढ़ने वाले, आगे सीखने वाले, और हम लोग ये भी देखेंगे हम लोग इन चीज से कैसे बाहर निकले। कॉल बैक जो होता है हमारा कॉल बैक हेल और पिरामिड डोम कहाँ तक हम लोग यूज कर सकते हैं, और हम लोग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। वेल फ्रेंड्स, हम लोग इनका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो हम लोग ये भी देखने वाले कि हम लोग इनके कौन कौन से अल्टरनेटिव होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो ये सब चीजें फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि फ्रेंड्स हमारे कॉल बैक क्या होते हैं। व्हाट इज कॉल बैक हेल? सो कॉल बैक हेल हैपेंस व्हेन यू हैव टू मेनी नेस्टेड कॉल बैक। जब आपके पास एक से ज्यादा कॉल बैक होते हैं, एक नेस्ट बन जाता है, यानी घोंसला, एक के अंदर एक चीजें आ जाती हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं नेस्टेड कॉल बैक और कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल की वजह से फ्रेंड्स हम लोग का कोड हार्डर टू रीड हो जाता है, हार्डर टू डिबग, और नेक्स्ट हार्डर टू मेंटेन। आप लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पिरामिड ऑफ डूम बिकॉज द कोड स्टार्ट्स टू इंडेंट लाइक अ पिरामिड। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम लोग नेस्टेड कॉल बैक का यूज करते हैं तो जो हम लोग स्ट्रक्चर बनता है, जो हम लोग इंडेंटेशन देते हैं, उसकी हेल्प से एक पिरामिड बनता है, और उसी को हम लोग कहते हैं पिरामिड ऑफ डूम। तो दोनों ही चीजें बहुत ही सरल है, ज्यादा कोई कठिन बात है नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता चला हूं कि आपने पिज्जा ऑर्डर किया द मनोज से, द मनोज वाले को आपने फोन किया कि जब आपका पिज्जा ऑर्डर हो जाए, सॉरी बन जाए, तो आप मुझे कॉल करिएगा। जब कॉल हमारी लग जाएगी देन हम लोग अपनी पिज्जा क्या करेंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे। वही सेम चीज फ्रेंड्स हम लोग यहाँ करने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ करने के वाले हम लोगों को यहाँ पर एक नहीं 2 से 3 चीजें, एटलीस्ट हम लोग 3 से ज्यादा चीजों को ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने नेस्टेड कॉल बैक को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया है, फिर मैंने एक ड्रिंक को ऑर्डर किया, और हमने एक मूवी टिकट को ऑर्डर किया, या फिर हम लोग एक मूवी देखने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग को सिर्फ टाइम से मतलब होना चाहिए यहाँ पर, और अपने ऑर्डर से मतलब होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, एक पिज्जा किया, मूवी की, और हमने वहां पर ड्रिंक भी ऑर्डर की। और ये सब चीजें फ्रेंड्स क्या होगी, टाइम लेंगी, और इन सब चीजों को हम लोग को मेंटेन करने के लिए अपने कॉल बैक से यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज एक चीज से पहले हो नहीं जानी चाहिए, तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। पहले हम लोग को पिज्जा खाना है, फिर ड्रिंक है, फिर हम लोग को मूवी है। तो बेसिकली हम लोगों को कॉल बैक का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को एक के बाद एक ऑर्डर में चीजों को लाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या किया, अपने सेट टाइम का यूज किया, उसके अंदर पिज्जा को स्टोर कराया, पिज्जा को हमने प्रिंट कराया। देन हमने फ्रेंड्स एक और सेट टाइम के अंदर यूज किया, उसी सेट टाइम के अंदर हमने मेरा ड्रिंक की, एक हमने ड्रिंक बनाई। जो फ्रेंड्स हमारे 2 प्रीवियस चलते आ रहे सेट टाइम, उनके अंदर हमने क्या किया, एक और मूवी को स्टार्ट कर दिया, और उन सभी को हमने बाद में 1 सेकंड बाद क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोड क्या है, बहुत ज्यादा मैसी हो चुका है। इस कोड को हम लोग समझने में हम लोग दिक्कत है कि मेंटेन करने में और डिबग करने में। इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोग कॉल बैक हेल का यूज नहीं करते हैं, अपने नेस्टेड कॉल बैक का यूज नहीं करते हैं। हम लोग रेप्लिका देखेंगे, अल्टरनेट देखेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अलावा। पहले आप ये समझिए कि हम लोगों का कोड क्या हो चुका है, बहुत ही ज्यादा मैसी हो चुका है। आउटपुट हम लोग का सेम आएगा, लेकिन कोड क्या हम लोग का बहुत ही ज्यादा मैसी और टेरेबल हो जाएगा। आगे अगर फ्रेंड्स हमने समझना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने VS कोड में चलते हैं, फिर आप लोग बड़ी सा वहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं कि फ्रेंड्स हम लोग का नेस्टेड कॉल बैक होता क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने VS कोड में चलकर एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरी पिछली वीडियो कोड है, मैं कॉल बैक के ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये हमारी दूसरी वीडियो कोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को आर्टिकल में सब कुछ देखने मिल सकता है, कोड के साथ कॉन्सेप्ट भी। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाने वाला हूँ जिसका मैं नेम रखूंगा कॉल बैक -हेल और अंडरस्कोर पिरामिड। हम लोग अपनी बॉलरपेट को ऐड कर लेंगे, और मैं यहाँ पर डाल दूंगा कॉल बैक हेल एंड पिरामिड ऑफ डूम। नीचे आता हूँ, टैब प्रेस कर यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग को ऐड करता हूँ।
क्योंकि बेसिकली हम लोग को जेएस से मतलब है, हम लोग को एचटीएमएल वगैरह से कुछ मतलब है नहीं, एचटीएमएल और सीएसएस से। सो मैं करने के वाले नीचे आता हूँ। सबसे पहले अपने कॉल बैक हेल्प को समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, मैं लिखा फंक्शन और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। लॉगिन के अंदर बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग को 2 क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं। सबसे पहले अपना यूजर नेम और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग को चाहिए होता है पासवर्ड। तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड ले लिया और हमने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, ताकि फ्रेंड्स इन दोनों चीजों को लेने के बाद एंटर करने के बाद आप लोग एक और फंक्शन कॉल करिएगा। वो फंक्शन क्या रहेगा बाद में बात करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट लिखता हूँ। सेट टाइम आउट को मैंने यहाँ पे यूज किया। देन फ्रेंड्स मैं लगाता हूँ यहाँ पे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर फ्रेंड्स मैं एक और पैरेंथेसिस लगाता हूँ और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, बाहर आता हूँ यहाँ से और अपने एरो फंक्शन यूज कर लेता हूँ। जो हमारा एरो फंक्शन होता है, आप लोग जानते होंगे एरो फंक्शन हमारा क्या होता है, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं करने के वाला हूँ, यहाँ से नीचे आता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर console डॉट लॉग लॉग्ड इन हो गया हमारा। और मैं यहाँ पर कुछ टाइम डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने टाइम यहाँ पर डाल दिया अपने 1000 मिली सेकेंड। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कॉल बैक को दोबारा से यहाँ पर कॉल कर दूंगा और मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया है। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट यूजर डेटा। फ्रेंड्स अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कॉल बैक की, तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम जो मैंने चीज सिखाई है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मैं कॉल बैक का यूज कर रहा हूँ। कॉल बैक बेसिकली वो होते हैं जिसके अंदर में एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को एज ए फॉर्म आर्गुमेंट पास करते हैं। तो वही सब मामला यहाँ पर होने वाला है। हमने सेट टाइम आउट लिखा है यहाँ पर, हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया यहाँ पर। और कर्ली ब्रेसेस का यूज करने के बाद फ्रेंड्स मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर अपने पैरेंथेसिस को सबसे पहले बंद करना होगा। यहाँ पर मैं टाइम डाल देता हूँ 1000 और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ console डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ fetched यूजर डेटा। पहले हम लोग लॉगिन करेंगे, फिर हमने यूजर डेटा को फैच करेंगे और मैं इस फंक्शन को एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे एक और फंक्शन लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ गेट ऑर्डर। तो फ्रेंड्स यूजर डेटा के बाद हम लोग चेक करने वाले हैं अपने यूजर्स के ऑर्डर। तो मैं लिखने वाला हूँ फैच यूजर ऑर्डर्स। जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो हम लोग देखने मिल सकते हैं यहाँ पर। और मैं कॉल बैक को दोबारा से यहाँ पर कॉल कर दूंगा। मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ कॉल बैक कॉल करना, तो मैं यहाँ पर दोबारा से कॉल बैक को कॉल करने वाला हूँ, ताकि इस फंक्शन के बाद हमारा दूसरे फंक्शन पे आ जाए काम और दूसरे फंक्शन हमारा काम करना स्टार्ट कर दे। और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन भी लगा दिया है। नीचे मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, और इस फंक्शन को मैं क्या देने वाला हूँ, डिस्प्ले ऑर्डर्स की। हमारे जितने भी ऑर्डर्स हो उन सबको कर दो डिस्प्ले कर दो। सो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी फ्रेंड्स वो हमारी ऑर्डर वाइज होंगी। मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा दोबारा से, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। यहाँ पर मैं कॉल बैक को कॉल कर देता हूँ, कॉल बैक और पैरेंथेसिस, और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ डिस्प्लेड ऑल ऑर्डर्स, और मैं यहाँ पे फेच्ड होने वाला है। तो मैंने लगा दिया था और यहाँ पर भी मुझे फेच्ड करना होगा। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, अपने यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया। सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज वेबसाइट के अंदर जाते हैं, किसी वेबसाइट के अंदर, किसी भी ऐप के अंदर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग करते क्या है, फेच करते हैं यूजर का डेटा हम लोग को मिल रहा है या नहीं। मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सारे उसके ऑर्डर्स देखते हैं। अगर कोई हम स्विगी जोमेटो वाला ऐप कर रहे हैं तो उसके ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर क्या है उसके, और ऑर्डर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे ऑर्डर्स को करते हैं डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले कराने के बाद सबसे पहले फ्रेंड्स जो हम लोग को आखिरी चीज बचती है वो हम लोग ये चीज बचती है कि हम लोग को लॉगिन फंक्शन को कॉल करना है और अपने इसके अंदर क्या पास करने हैं, अपने सारे के सारे क्रेडेंशियल्स को पास करना है। यूजर है हम लोग का नेम हमने मान लिया, अपने यूजर नेम, पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पास, जो भी आप लोग डालना चाहिए बेसिकली आप लोग डाल सकते हैं। पास करने के बाद सबसे पहले मैं आता हूँ कर्ली ब्रेसेस को ऐड करता हूँ अपने, और मैं नीचे यहाँ पर अपने पैरेंथेसिस को बंद कर लेता हूँ सबसे पहले, और मैं ऊपर आके सबसे पहले कॉल करता हूँ मेरे फंक्शन को। तो फ्रेंड्स आप मैं अपने फंक्शन कॉल करता हूँ गेट यूजर डेटा हो गया हम लोग का, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और अपने एरो फंक्शन यूज करता हूँ, और यहाँ पर मैं ये करता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं पास करने वाला हूँ गेट ऑर्डर। यूजर का डेटा लेंगे बाद फ्रेंड्स हम लोग करना क्या है, अपने ऑर्डर देखना है कि हमारे यूजर्स के ऑर्डर क्या है। तो उसका हम लोग करने के वाले हैं, यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे। एरो फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स हम लोग करने के वाले हैं कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और लास्ट में हम लोग डिस्प्ले कराएंगे उसके ऑर्डर्स। तो ऑर्डर डिस्प्ले कराएंगे हम लोग उसके नीचे। तो मैं एक और नीचे आता हूँ और यहाँ पर अपने पैरेंथेसिस को बंद कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बंद कर लिया है। अब हम लोग को शायद कोड सही काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इंडेंटेशन एरर मिल रहा है। हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कहीं ज्यादा लगा दिए या कहीं पर हम लोगों ने कम लगाए हैं। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे डिस्प्ले ऑर्डर के अंदर अपना किसी भी उसको पास नहीं करना है, अपने किसी फंक्शन को पास नहीं करना। तो डायरेक्टली हम लोग से कॉल करेंगे, और डायरेक्टली कॉल करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जितने भी डेटा थे, जो भी हमारे फंक्शन थे, वो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना होता है। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, लॉगिन कराना है। लॉगिन के बाद फ्रेंड्स हम लोग करेंगे ग्रीट यूजर कॉल करेंगे। तो मैंने क्या किया, ग्रीट यूजर को उसके अंदर डाला, लॉगिन के अंदर देख सकते हैं लॉगिन है, उसके अंदर मैंने इसके बाद कॉल किया है इसके अंदर। फिर हमने अपने गेट ऑर्डर कॉल किया है। गेट ऑर्डर कॉल करने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया है, एट लास्ट मैं अपने डिस्प्ले ऑर्डर किए हैं पूरे।
सो वही सेम चीज होने वाली है, हम लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले ऑर्डर के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं पास करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इतना काम तो कर लिया है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक गलती की थी कि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए थे, तो मैंने वो कर्ली ब्रेसेस को हटाकर यहाँ पैरेंथेसिस डाले क्योंकि मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने इतना काम कर लिया, अब मैं जल्दी से रन कराता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बहुत टाइम ले लिया इस कोड को लिखने के लिए। शायद मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। तो मैंने लाइव सर्वर किया और मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ जल्दी से। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद मैं जल्दी से कंसोल पर आता हूँ और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बार ब्लॉक करता हूँ सारी चीजें। तो फ्रेंड्स मैंने इसे रिफ्रेश किया, लॉग इन हो गया, हम लोग को फैच हो गया यूजर डेटा, ऑर्डर्स आ गए हमारे सारे और डिस्प्ले भी करवा दिया हमने। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कोड तो सही काम कर रहा है, लेकिन हमारा कोड कितना मैसी हो चुका है। और फ्रेंड्स एक ही पिरामिड ऑफ डोम बना रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी वजह से हम लोग अपने कॉल बैक का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोड समझने में भी दिक्कत आ रही है, कोड को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोड को मेंटेन करने में भी, और लास्ट हम लोग कोड डिबग करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोग नेस्टेड कॉल बैक यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे अपने नेम्ड फंक्शन का। अब मैं आप लोगों को नेम्ड फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ये फ्रेंड्स वो तरीके जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कॉल बैक फंक्शन और अपने नेस्टेड कॉल बैक को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे नेम्ड फंक्शन होते क्या आकर। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था फ्रेंड्स कि हम लोग करने के वाले मूवी देखने वाले हैं और हम लोग यहाँ पर करने के वाले हैं अपने उसको देखने वाले हैं, क्या कहते हैं, पिज्जा को खाने वाले हैं और अपनी ड्रिंक पीने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया वॉच मूवी के नेम से, मैंने यहाँ पे बनाया वॉच मूवी और मैंने इसके अंदर पास किया कुछ नहीं, अभी तो ब्लैंक कर दिया है। और मैं कर्ली बेसिस लगाया, अपने कर्ली बेसिस फ्रेंड्स लगाने के बाद मैं सेट टाइमर डालता हूँ यहाँ पर कि कितने हम लोगों को घंटे मूवी देखनी है, कितने घंटे नहीं देखनी है। मैंने इसके अंदर अपने पास किए ये, और मैंने अपने पैरेंथेसिस पास करने के बाद मैंने अपना एरो फंक्शन लगाया और हमने एट लास्ट ये लगा दिया। चलिए नीचे आता हूँ फ्रेंड्स और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log मूवीज प्लेइंग। सही बात है, मूवी हम लोग चल रही है। मैं यहाँ पे अपना टाइम डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेकंड डाल दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक और फंक्शन आने वाला हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी किया, नेम्ड फंक्शन के फ्रेंड्स हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं। अभी आप लोग समझ में आ जाए कि हमारे नेम्ड फंक्शन आखिर होते हैं। मैंने फंक्शन का एफ कॉपी नहीं किया था, सो फंक्शन हो गया हम लोग को। अब यहाँ पर मुझे करना है मेक ड्रिंक, मैंने एक ड्रिंक बनाई, console.log करना है मुझे यहाँ पर, console.log करने वाला हूँ यहाँ पर बेसिकली मैं। ड्रिंक इज रेडी, ओके, मैं ड्रिंक इज रेडी को टाइम देता हूँ 1 सेकंड का और मैं एक और फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और फंक्शन का नेम मैं यहाँ पर दे दूंगा कि हम लोग अपना पिज्जा को क्या करना है, ऑर्डर करना है। इसमें ऑर्डर पिज्जा, ओके, पिज्जा हमारा ऑर्डर हो चुका है और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पिज्जा इज रेडी, डन। और मैं इसको भी टाइम देने वाला हूँ यहाँ पर, कुछ सेकंड दे देता हूँ, चलिए 1 सेकंड डाल देता हूँ। सो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर किया गया, हर एक फंक्शन का एक अलग नेम दिया और उन फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, अपनी अपनी चीजें यहाँ पर काम कर दी। नेम्ड फंक्शन फ्रेंड्स बेसिकली हम उस टाइप से काम करते हैं। सबसे पहले आप लोग अलग अलग फंक्शन बना लेने हैं, किसी के अंदर आपको किसी को पास करने की जरूरत है नहीं, आप लोग सबके अलग अलग फंक्शन बना लेने हैं और आप लोग को है यहाँ पर इंडिविजुअली चीजों को कॉल करना है। सबसे पहले मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर पिज्जा का। सो मैंने यहाँ पे ऑर्डर पिज्जा कॉल किया और मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। सो मुझे यहाँ पे पिज्जा रेडी देखने मिल चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कॉल कर दूं अपने किसको, मैं यहाँ पे कॉल कर दूं वॉच मूवी वाले फंक्शन को, वॉच मूवी। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे मूवी देखने मिल सकती है, मूवी इज प्लेइंग। और आखिरी में अगर मैं पास कर दूं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ड्रिंक का पास कर दूं, ड्रिंक होगी बेसिकली हमारी मेक ड्रिंक। सो आप लोग यहाँ पर मेक ड्रिंक देखने मिल सकती है। सो फ्रेंड्स इसी टाइप से हम लोगों के सारे फंक्शंस काम करते हैं। नेम फंक्शन अगर आप लोग बात करें, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज नेम फंक्शन, तो बेसिकली आप लोग हर फंक्शन को अलग अलग नेम दें, किसी के अंदर कोई पास नहीं करना और आप लोग इंडिविजुअली इसको कॉल कर लेना है। सो इसी टाइप से हम लोग नेम्ड फंक्शंस काम करते हैं। और मैं यही आप लोग बताने वाला था कि हमारे नेम्ड फंक्शन बहुत ईजी होते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो एक खासियत होती है वो ये खासियत होती है कि ये हम लोगों को चीजें क्या है ऑर्डर वाइज नहीं देते हैं। किसी कुछ ऑर्डर रहेगा, किसी कोई ऑर्डर रहेगा, तो हम लोग इसी वजह से अपने कॉल बैक यूज करते हैं। लेकिन हम लोग कॉल बैक यूज नहीं कर सकते हैं, इसका भी हम लोग पास एक अल्टरनेट है नेम्ड फंक्शन का यूज ना करके। वो फ्रेंड्स हमारे रहेंगे प्रॉमिस और आसाइन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हमने कॉल बैक फंक्शन का एग्जांपल तो देख लिया है यहाँ पर, और मैं आप लोग बताने वाला था कि हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं बता दिया, हार्ड हो जाता है, डिबग नहीं हो सकते, नॉट मॉड्यूलर, कांट इजिली रीयूज, हम लोग यूज नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते सेपरेटली। हम लोग नेम्ड फंक्शन में सेपरेटली टेस्ट कर सकते हैं। एरर को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मैसी हो सकता है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एरर हैंडलिंग बताया था, वही इतना मैसी हो जा रहा था, वो हम लोग ऑर्डर को हैंडल कर रहे थे कॉल बैक फंक्शन में। तो हम लोग यहाँ नेस्टेड कॉल बैक में करेंगे, फिर तो क्या ही हो जाने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसी वजह से इन लोगों का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इन दोनों की जगह एक अल्टरनेट, सॉरी एक नहीं 3 से 4 अल्टरनेट है हमारे। सबसे पहले नेम फंक्शन, फिर प्रॉमिस, फिर हमारे होते हैं आसिंक और अवेट। सो नेम फंक्शन तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, जैसे मैंने बोला था। सबसे पहले आप लोग अलग अलग फंक्शन बना लीजिए और उन फंक्शन तोड़कर आप लोग डिफरेंटली इंडिविजुअली कॉल कर लीजिए। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स हम लोग अपने आने वाले वीडियो में प्रॉमिस और आसिंक अवेट सीखने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग प्रॉमिस के बारे में समझेंगे, प्रॉमिस को पूरा एंटायर चीज देखेंगे A to Z। फिर हम लोग आसिंक अवेट के बारे में देखने वाले हैं। सो बहुत ही मजेदार आने वाली वीडियोस रहेंगी और मैं इन सभी चीजों को फ्रेंड्स एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। एग्जांपल की हेल्प समझना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोग थ्योरी या फिर डायरेक्टली कोड पढ़ते हैं तो आप लोग इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप लोग एग्जांपल समझ में आता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।